चलो लाइट क्विक शिफ्टर बंद हो गया। टाइम हो रहा है 2:38 और मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ। क्विक शिफ्टर का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आज क्लाउड्स भी बहुत सेक्सी है। मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो मेरे पीछे के ब्रेक में ये देखो, सुना 6 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है सिर्फ 290 किलोमीटर के लिए। तो सोचो रास्ता कैसा रहेगा। ये बज रहे हैं 6:25 और अंधेरा, जैसे कि रात के 10 बज गए। पूरे रोड पे सिर्फ मेरी बाइक है और मेरी ये फट रही है कि यहाँ पे कोई जानवर ना आ जाए। जानवर देखने जा रहे हैं, जानवर ने खुद सामने से सरप्राइज मतलब। लेफ्ट साइड का फॉग लैम्प बंद हो गया है, सिर्फ राइट चालू है। जो होटल हमारा स्टे वाला है वो जंगल के अंदर है। तो वहाँ के बंदे ने कॉल पे मुझे बोला कि सर जंगल के बीच में आप कहीं पे भी हो, मतलब रुकना ही मत, क्योंकि अभी टाइगर मूवमेंट है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहा है 5:54। ये मेरी टैंक बैग है जो मैंने कल नहीं ली थी। सही है, स्टडी है, बहुत वेट डाला है मैंने इसमें। अभी 2 बैग और डालना है, सैडल बैग सब लगा के सीधा रोड पे मिलता हूँ। तो निकल गया हम लोग। टाइम दिखा रहा है ये 17 घंटे, 17.5 घंटे, 17.33 मिनट्स। जय साई राम। अभी बज रहा है 6:10, मतलब शाम को 6 बजे बजेंगे 12 घंटे। जय संतोषी माता। अभी ग्लव्स नहीं पहनूंगा, थोड़ी देर बाद आराम से पहनूंगा। तो जो मैं बोल रहा था 17 घंटे, अभी बज रहा है 6 से 6 12 घंटे और 12 और 5 हो गया 17 घंटे। तो 6 और 5 कितने हुए? 11। मतलब आज रात को 11 बजे पहुंचूंगा मैं। अगर नॉन स्टॉप चला है तो ब्रेक लूँगा तो 12, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। ब्रेक मतलब लंच लेना है, ब्रेकफास्ट लेना है। तो अभी पूरा 17 घंटा तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में बताऊँगा। जाना है हमको नागपुर की तरफ। सो होप फॉर द बेस्ट, वी रीच एट द बेस्ट टाइम। तो बाइक पे लोड कितना है वो बता देता हूँ मैं। एक टैंक बैग जो पूरी भरी हुई है, ओह माय गॉड। 2 सैडल बैग, मैं और मेरा फ्रेंड 2 पिलियन और उसके पीठ पे बैग है और मेरा और उसका वज़न पूरी बाइक लोडेड है। तो कोई ये मत बोलना टॉप स्पीड क्यों नहीं खींच रहे। इतने हैवी लोड और ये पूरी एक्सेसरीज सबका वज़न डाल के टॉप स्पीड खींचना पागल बनती है, तो समझ जाओ। चलो लाइट सर, ये तो खाली रात के लिए। अभी लॉन्ग राइड जा रहे हैं ना हम लोग। सर मेरी बात सुनो, लेकिन ये खाली 20 वॉट का लाइट है, ज़्यादा पावर वाला नहीं है। सिर्फ 20 वॉट लाइट है। 20 वॉट के नीचे ऊपर। हाँ सर, लेकिन अभी लॉन्ग राइड जा रहे हैं तो फिर सर इसलिए लगाया, वरना मैं इतना चालू नहीं रखता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा सर, वो खाली रात थी इसलिए लगाया, बाद में तो फिर हाईवे पे ही चालू करना। और कहाँ पे करना सर? सुबह मैं जल्दी पहुँचना सर। हाँ मैं समझ गया वो सर। एक्चुअली अभी नहीं सर, मैं समझ गया। मैंने अभी चालू वो समझ गया सर मैं, लेकिन अभी मैंने चालू सिर्फ ये व्लॉग में मतलब कितना दिखा रहा है वो सब के लिए किया था, और कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं किया था, इसीलिए। नागपुर तड़ोबा। हाँ थैंक यू सर। फक्त मुंबईच्या बाहेर नाही। ओके सर, श्योर। तो अच्छे से जा रहा है। थैंक यू सर। हाँ एक दिन लेट पहुंचेगा तो चलेगा। थैंक यू सर। जान से ऊपर नहीं है। हाँ थैंक यू सर। मुंबई में अलाउड नहीं। ओके। तो अगर आप अच्छे से बात करोगे ना तो सब समझ जाते हैं। गलत तरीके से बात करोगे तो वो भी भड़क जाएंगे कि एक तो तू गलती कर रहा है और ऐसी लाइट लगा के तू मुंबई में घूम रहा है। बंद करो भाई।
अब समझ गए तुम लोग, जितने लोग बोल रहे हैं एग्जॉस्ट लगाओ। देखा, मुंबई में नॉट अलाउड एग्जॉस्ट हो या लाइट। एक चीज़ दिखाना भूल गया मैं कि मैंने जब राइड स्टार्ट की थी तो एग्जैक्ट 2400 किलोमीटर हुए थे। तो वो हिसाब से हम लोग, ये ओडोमीटर जो है मेरे 2400 हुए थे, 16 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है। तो यही ओडोमीटर के साथ अपन राइड कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रिप को ज़ीरो वीरो नहीं कर रहा हूँ मैं, वो भूल गया अभी, ज़ीरो का मतलब नहीं है ना, इसीलिए 2400। ओके चल 7:30 हो रहे और सूरज देवता अभी निकलने को है, लेकिन निकल ही नहीं रहे, कब से बादलों के पीछे छुपे हुए हैं। और हम लोग ने कवर किए हैं, एक सेकंड, हम लोग ने कवर कर लिए 71 किलोमीटर, क्योंकि मैं ट्रिपल डिजिट पे अभी तक गया नहीं हूँ, मैं नॉर्मल चला रहा हूँ 80 90 80 90 70 80 90 बस। स्टार्टिंग में थोड़ा अपने को वो राइड का हैबिचुअल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब वो हैबिट, फिर से वो स्पीड, वो फिल्टरिंग, वो ट्रैफिक, वो टेम्पो, वो ट्रक, वो सबको काटना, वो सबकी हैबिट आने में टाइम लगती है, चाहे आप कितने भी अच्छे राइडर हो। अगर आप तुरंत बाइक लोगे और घाम घूम चलाओगे तो ख़त्म। नॉर्मल थोड़ा चलाओ, जैसे यूज टू हो गए फिर भगाओ। और ये यूज टू का मतलब ये नहीं कि मैं सालों से चलाता हूँ तो मैं यूज टू, ऐसे नहीं। जब भी वर्कआउट करते हैं ना तो रोज़ जाके पहले वार्म अप करना पड़ता है, तो ये पहला वार्म अप होता है, फर्स्ट 50-100 किलोमीटर्स, उसके बाद यू आर सेट टू गो। सुबह से चाय ब्रेक लिया नहीं, तो यहाँ पे पहला ब्रेक ले लिया हम लोग ने। स्टारबक्स कॉफ़ी है, मैकडी है, सब कुछ है। हाजी जूस बाइट। मेरा ये टैंक बैग टेढ़ा क्यों है पता नहीं, सब कुछ टेढ़ा है भाई, मैं ही टेढ़ा हूँ, कैमरा टेढ़ा, टैंक बैग टेढ़ा। आप लोगों को बाइक की लुक दिखा देता हूँ। तो फिलहाल बाइक की लुक ये है, टैंक बैग डाला है मैंने, 2 सैडल बैग्स और मेरी पीठ पे हाइड्रेशन बैग। गुड। आपने कैसे पहचान लिया? अच्छा बाइक से सही है। मॉडिफिकेशन, हाँ वो अपना पहला है ऐसा पावर में कुछ फर्क पड़ रहा है इंस्टॉलिंग ऑल दिस? नहीं, मतलब ऐसे इतना इनिशियल में थोड़ा तकलीफ होता है, बट वाइल राइडिंग के 70-80 में इतना पता नहीं चल रहा है कि क्या खींच रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली चल रही है। लेकिन वो तो ऑब्वियस है, होना ही है। तो भागा भी नहीं पाएंगे, वन ऑफ द वर्स्ट। बहुत बेकार है। मेरे को कितना 6 बजे निकला हूँ मैं, 6:10, अभी इधर ही पहुँचा हूँ। 120 किलोमीटर प्लेट शोइंग 2.5 आवर्स, वो पुणे से जाएंगे तो 1.5 घंटे में। तो मेरे को लगा मेरा स्पीड स्लो है, लेकिन अभी अपनी बात हुई तो थोड़ा ध्यान में आया कि रही राइट है। रोड ही पैथेटिक है, रोड बहुत बेकार है। सो इज वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर। क्या नाम है आपका? शिवांग। शिवांग। तो ये हमको यहाँ पे मिले, बाइक देख के पहचान गए। I was finding you, I took some clips of your bike। अच्छा, इंस्टा पे डालोगे तो टैग कर देना। हाँ जरूर। And actually दूर से देखा, I saw the modifications and then I saw the local। सही है, चलो then। चलो सी यू। पहचान हो गई ये मॉडिफिकेशंस अपनी। चल भाई तू वापस घुस जा, मैप चालू हो के अंदर। तो सही है, चलो निकलते हैं। मैं भी वही सोच रहा था कि यार मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, मतलब सिर्फ 70 किलोमीटर 1.5 घंटे में। फिर ये बंदे से बात किया तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने कल चेक किया था, रास्ते में कृष्णेश्वर मंदिर पड़ता है जो ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो उसमें भी मेरे को 7.5-8 घंटा बता रहा था सिर्फ 350 किलोमीटर के लिए। मतलब ये रोड ही है, तो इसी वजह से 17-18 घंटे। चलो निकलते हैं। आई गेस हम लोग कसारा घाट पहुंच गए। बहुत समय पहले ये घाट से लोगों को बहुत डर लगता था, क्योंकि यहाँ पे 90% चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के, लेकिन अब ये सेफ़ हो गया, क्योंकि पहले ये 2 वे था, अब इसको 1 वे कर दिया है। इसका आने वाला रास्ता नया बना दिया उस तरफ, वो इससे भी बेटर दिखता है, इससे भी अच्छा है वो। गाइस ये दोनों मिरर इतने बेकार है ना, बार बार लूज़ हो रही है। ये देखो, अभी जाने तो जोर से करूँगा तो ज़्यादा लूज़ हो जाएंगे। ये बार बार हवा से यहाँ पे आ रहा है, मुझे वापस धक्का मार के लेके जाना पड़ रहा है। ये वाला भी इतनी बेकार क्वालिटी इनकी, हे भगवान। पेट्रोल भरने की ज़रूरत तो नहीं है, अभी भी 100 की रेंज पड़ी है। 50 किलोमीटर के बाद पेट्रोल भरेंगे। अभी
80 किलोमीटर चल गई गाड़ी। वो एक्चुअली 16 के बाद मैंने ट्रिप ज़ीरो कर दिया, मैंने सोचा चलो कर देते। तो ज़ीरो वाली ट्रिप का हो गया 160 और वो 16 मतलब 176, तो 180 पकड़ लिया मैंने। ये है विंडमिल के विंग्स, इतने बड़े होते हैं भाई, ये दिखने में इतने से होते हैं दूर से। तो बाइक इतनी लोड लेने के बाद भी 140 आराम से जा रही है, आराम से मतलब समझ रहे हो, मैंने फुल थ्रोटल नहीं दिया था। तो सोचो, और प्लस मैंने अभी तक रोड मोड पे ही चला है, स्ट्रीट मोड पर ही। रास्ता बहुत खाली है लेकिन मुझे उतना भगाना नहीं है, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि एज अ टूरर अगर मैं राइड पे निकलता हूँ लद्दाख वद्दाख, तो मुझे ये क्या परफॉर्मेंस देगी, क्या एवरेज देगी, इसीलिए इजी, टेक इट इजी ब्रो। तो अभी फर्स्ट फ्यूल ब्रेक लिया आप लोगों ने। किलोमीटर्स हो गए हमारे 200 प्लस, मतलब 220 किलोमीटर्स, 14.65 लीटर्स, 1560। तो 15.60 लीटर आया अपने में, और ऑलरेडी मेरे में 60 का रेंज दिखा रहा था, मतलब 16-17 कितने लीटर की टैंक है ये, हिसाब समझ में नहीं आया भाई अपने को। जो भी है, अभी ये 196.6 है, वहाँ पे हमने टैंक फुल की है। तो अब जब भी भरेंगे तो पता चलेगा अपने को क्या रेंज, कितना एवरेज क्या मिल रहा है। सो लेट्स गो। अभी टाइम हो रहा है 10:34। हमने क्लॉक कर लिए 200 प्लस किलोमीटर्स और 13 घंटा दिखा रहा है पहुंचने को। 629 किलोमीटर्स लेफ्ट। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30, 11:22, और 270 किलोमीटर्स क्लॉक कर लिए मैंने। तो अभी इतना कुछ बड़ी बात नहीं है दिखाने में, लेकिन मैंने इसीलिए अभी कैमरा ऑन किया ये बताने के लिए, क्योंकि मेरा क्विक शिफ्टर बंद हो गया। यहाँ पे क्विक शिफ्टर लिख के आया था, क्विक शिफ्टर प्लस, और मैंने ये बैक बटन दबाया और अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ये देखो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो जो गियर है वो अटक रहा है, मतलब जैसे नॉर्मल बाइक्स में होता है वैसे। तो अभी मुझे क्लच पकड़ के शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये क्या दिक्कत है पता नहीं, मैं साइड में रुका के क्विक शिफ्टर को ऑन ऑफ करके देखता हूँ, अगर सही होता है तो ठीक है, वरना कंपनी आपके पास आ रहा हूँ मैं। तो ये क्विक शिफ्टर को मैं ऑन कर रहा हूँ ना, तो वो अपने आप ऑफ हो रहा है, पता नहीं क्या सीन है। देखो ये ऑन कर रहा हूँ, ऑफ हो रहा है, पता नहीं यार। मैं पहुँचा हूँ औरंगाबाद से, मतलब 10-20 किलोमीटर पीछे रहूँगा। औरंगाबाद पहुँच गया हूँ मैं, और गाड़ी चल तो सही रही है, लेकिन यहाँ पे ऑयल का इंडिकेटर आ गया मेरा, क्या पता क्या सीन है। ये मेरे बाल की हालत भाई, मैंने सुबह से हेलमेट नहीं निकाला, अब जाके निकाल रहा हूँ। ये पूरे मेरी जुल्फे, ये अपना पानी का पाइप, ये ईयरफोन भाई एक नंबर लाइफ सेवर है ये। सुबह से गाने सुन रहा हूँ, गाने ख़त्म हो जाएंगे लेकिन ये बैटरी ख़त्म नहीं होती इसकी। और ये अपनी बाइक, तो ये अभी इसका लुक है। क्विक शिफ्टर बंद हो गया है, बाकी ये रोड है, हम लोग यहाँ से आए, अभी इस तरफ जाएंगे। औरंगाबाद यहाँ से 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। बाकी गाड़ी देख लो, सेक्सी। मेरे को लग रहा है कि मुझे अभी कपड़ा वपड़ा पहनना पड़ेगा सर के ऊपर, तभी जाके ये बाल वाल सही होंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही छोटा मोटा रोड वोड दिखाते रहूँगा और सीधा तुम लोग को मिलूँगा टाइगर सफारी के मतलब डेस्टिनेशन पे। टाइगर सफारी का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे, और एग्जैक्ट 2 बजे हमारे हो गए 400 किलोमीटर पार। औरंगाबाद सिटी से जो राइट लेते हैं ना, तो ये सीधा सीधा रोड जाता है। इसके लेफ़्ट साइड में 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर लेफ़्ट पे समृद्धि महामार्ग है। अगर 4 व्हीलर से आते हो तो वो रास्ते से आप 12 घंटे में मुंबई टू नागपुर पहुंच सकते हो, लेकिन बाइक से जाने के लिए 18, साढ़े 18, 19 घंटे लगते हैं।
तो सो फार सो गुड, बाइक ने अभी तक कोई प्रॉब्लम दी नहीं है। क्विक शिफ्टर का जो प्रॉब्लम था वो मेरा सॉल्व हो गया, और क्विक शिफ्टर का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्विक शिफ्टर पे जाना है और ऑन करके जब आप दबा के छोड़ते हो ना तो वो ऑफ़ हो जाता है। अपने को क्या करना है, वो ऑन का जो बटन है ना उसको दबा के रखना है। ये मैंने अभी कंपनी में कॉल किया था KTM के अंधेरी, तो वहाँ पे अपने अमोल भाई जो है वो स्पेशलिस्ट है अपने KTM के, तो अमोल भाई से मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि अगर आप ऑन का बटन दबा के रखोगे ना तो वो ऑन हो जाएगा। और वो कभी कभी क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है। मतलब मिसकम्युनिकेशन मतलब बातों की नहीं, आपके गियर शिफ्टिंग की, और क्लच दबा दिया शायद बीच में, या थ्रोटल छोड़ दिया हो या पकड़ लिया हो, मतलब कुछ भी मिसकम्युनिकेशन होता है तो उसमें आपका ये क्विक शिफ्टर बंद हो सकता है। तो जब मैंने पहली बार किया ना क्विक शिफ्टर का बटन को ऑन दबा के रखने से, तभी वो मेरा सही नहीं हुआ, लेकिन 2-3 बार मैंने गाड़ी बंद चालू करने के बाद किया तो वो शॉर्ट हो गया। तो अगर मेरी तरह आप में से किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्विक शिफ्टर की, जिसमें वो ऑफ हो रहा है ऑन करने के बाद भी, तो दबा के रखो। यहाँ से नागपुर 410 किलोमीटर दूर है और अपना डेस्टिनेशन 435 किलोमीटर दूर है, मतलब अभी बाकी है। तो ऐसे ही चलाते चलाते हम पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा खाना पीना भी करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से 6 बजे से मैं चला रहा हूँ, अभी हो रहा है 2:06 और हमने सिर्फ कॉफ़ी और चाय ठूसी है। वो रहा किंगफिशर, आपको नहीं दिखेगा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, तड़ोबा में जहाँ मैं टाइगर सफारी में जाऊँगा वहाँ पे मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। पता नहीं कोई रेडिएशन की वजह से कुछ तो जो भी, तो व्लॉग कैसे करूँगा थोड़ा टेंशन है। मैं GoPro का ये लाया हूँ ट्राइपॉड, तो उससे मैं व्लॉग तो कर लूँगा, लेकिन कहीं भी एनिमल दिखेगा तो मेरे गाड़ी के बाजू में तो नहीं होगा ना थोड़े दूर होंगे। तो वहाँ पे आपको रेंट पे DSLR मिलते हैं। अब हमको DSLR रेंट पे लेना पड़ेगा। दिक्कत है बस एक बात की कि DSLR को यूज़ करने हमको इतना आता नहीं है, पहले उससे सीखना पड़ेगा। और मेरी जो क्या बोलते हैं सफारी है वो 6 बजे की है, अर्ली मॉर्निंग। अब मैं सुबह उठ के अपनी नींद भगाऊँ या DSLR को सीखूँ। मैं 4-5 दिन पहले गुजरात से आया, तब वहाँ पे इतनी गर्मी थी ना कि पूछो मत। और यहाँ पे अभी 2:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे हाथ सुन है, तो इतनी ठंड है यहाँ पे। महाराष्ट्र वहाँ सही है भाई, ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। दोपहर को 2:30 बजे एकदम प्लेजेंट वेदर है। ग्लव्स के अंदर भी हाथ ठंडे हो रहे हैं, मतलब सोचो क्या वेदर होगा। ये क्या है भाई, कुछ तो है, पता नहीं क्या है। इतने सारे लोग, इतनी सारी गाड़ियाँ, और ये मिरर हमारा साला बार बार हवा से मुड़ जाता है। हमारी है KTM, इसको बनना है 220। सो गाइस, हम लोग नागपुर से कुछ 380 किलोमीटर्स पीछे रुक गए, होटल अशोका। ऐसे ही मैंने सोचा कि अभी यहाँ से एक लेफ़्ट टर्न राइट टर्न था, तो फिर मैंने बोला चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अब सुबह से फिर कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो पोहा खा लेते। और क्या अलग ही दिन है आज तो। ये रही अपनी गाड़ी, बाकी खाना वाना खाते फिर वापस। अभी मैं लंच नहीं कर रहा हूँ। टाइम क्या हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है 2:38 और मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ। राइडिंग लाइफ, साथ में ब्लूटूथ मोबाइल चार्ज भी कर लेते हैं ऑन द गो। ये बैग भी मेरी लैपटॉप बैग है ये, और प्लस मैंने हाइड्रेशन बैग भी पहनी हुई है। ये लेना, ये खोलना, बचपन याद आ गया मेरे को। हो गया खाना, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है।
कि जहाँ पे हमने रूम बुक किया है वो जंगल के अंदर है, तो 8 बजे जंगल बंद हो जाएगा और हम लोग पहुँचेंगे 12-1 बजे। अब उससे बात की है कि सामने रिक्वेस्ट करे और बात करे जंगल वालों से कि भाई 2 बंदे आ रहे हैं, प्लीज़ उन लोग को एंट्री दे दो। क्या होता है क्या नहीं अभी देखते हैं, वरना फिर कहीं और स्टे लेना पड़ेगा और कल सुबह उठ के वहाँ पे जहाँ पे हमने बुकिंग की है वहाँ जाना पड़ेगा। देखते हैं अभी कैसे क्या होता है, मैं आपको बताते हैं। ये अभी भी 8 hours 46 minutes दिखा रहा है, तो चलो जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, जानबूझ के किया, क्योंकि वो बंदे से कॉल पे बात कर रहे थे हम लोग, तो कब उसका कॉल आया नहीं आया, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा और टाइम वेस्ट कर लो जब तक उसका फ़ोन नहीं आता, वरना अभी मैंने 50 किलोमीटर तो काट लिए होते आधे घंटे में मोस्टली। ओके लेट्स गो फ्रॉम हियर नाउ। तो टाइम हो रहा है 3:40, टोटल हमारे किलोमीटर हो गए 450। हाँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने 40 मिनट्स ब्रेक ले लिया, 40 नहीं यार 1 घंटा ब्रेक ले लिया, क्योंकि 2:40 को मैंने टाइम देखा था। चलो अभी नो ब्रेक, अभी सीधा चाय ब्रेक, वो भी शाम को। चलो भगाओ भगाओ, मतलब इतना भगाओ जितना आप कंट्रोल कर सको, ऐसे नहीं कि पागल की तरह आप भगा सको। आज क्लाउड्स भी बहुत बहुत सेक्सी है, ऐसे लग रहा है हम लोग लद्दाख में राइड कर रहे हैं। बस यहाँ बर्फ़ नहीं है, ये लद्दाख में घास फूस ज़्यादा है हरियाली ज़्यादा है। मैंने इंस्टा पे जो फ़ोटो डाला है ना ये क्लाउड्स का अपनी बाइक के साथ, वो फ़ोटो भी बहुत मस्त आया। नागपुर 337 किलोमीटर के लिए लेफ़्ट लिया जाए। मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो मेरे पीछे के ब्रेक में सुरसुरी बज रही है, ये देखो, सुना? ये सारे परिणाम होते हैं लॉन्ग राइड पे। आप लोगों के लिए हम ले रहे हैं रिस्क। जय गाय माता। अब यहाँ से दिखा रहा है 7 घंटा 42 मिनट और अभी वक्त हो रहा है 4:30 बजे। टोटल किलोमीटर हुई गवा हमार 500 और बाकी है टोटल कितने किलोमीटर 360, मतलब 860 किलोमीटर चलाना है टोटल। टाइम हो रहा है 4:47 और किलोमीटर हमारे हो गए टोटल 515, मतलब ये 494 प्लस अपने पहले वाले। अभी टोटल बाकी है, अरे यार ये उल्टा हो गया, ये मोबाइल है ना भाई, एक झटका अगर ब्रेक मारता हूँ ना तो मेरा मोबाइल उल्टा हो जाता है, ऐसा ऐसा सीधा हो जाए ऐसा। हाँ 335 किलोमीटर बाकी है, 7 घंटा 12 मिनट। फिर से सीधा हो गया। फाइनली हाईवे पे आ गए हम लोग और नज़ारा देखो। अभी 5:20 हो रहे हैं, अभी क्या ठंडी का टाइम है ना, तो जल्दी सनसेट हो जाएगा। भाई अब ना मेरी तशरीफ़ दर्द होने लग गई है। मैं सुबह 6 बजे से चला रहा हूँ, अभी आधे घंटे में मेरे को 12 घंटे हो जाएंगे कंटिन्यू चला के। नागपुर 271 किलोमीटर लेफ्ट, अभी सिर्फ 290 किलोमीटर बाकी है, लेकिन ये 6 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है, 6 hours 20 minutes सिर्फ 290 किलोमीटर के लिए। तो सोचो रास्ता कैसा रहेगा, या तो ख़राब रहेगा या तो फिर घाट रहेगा, क्योंकि वो 100 किलोमीटर को 2 घंटा बता रहा है, 300 किलोमीटर को 6 घंटा। क्या पता कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। प्लस हम लोग का जो होटल है वो जंगल के अंदर है और जंगल की गेट ही ये लोग 8 बजे बंद कर देते हैं। अभी रिक्वेस्ट किया है हमारे एजेंट ने उन लोग को कि प्लीज़ 2 बंदे आने वाले, थोड़ा लेट 12 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग रात को, तो उनको एंट्री दे देने के लिए अब देते हैं। बात तो हो गई है, वो लोग ने हाँ तो बोला है, लेकिन सच में क्या होता है ना जब वहाँ पहुँचने के बाद, वो तो भगवान को पता। और दूसरी बात, जो ठंड है ना यहाँ पे, फक, मतलब मेरे लाइफ में, मैं केदारनाथ जब भी गया था, मेरे लाइफ में ऐसा कोई राइड नहीं हुआ जिसको मैं सुबह से स्टार्ट किया हूँ और अभी जितना भी टाइम, जो भी टाइम हुआ है, अब तो पक्की बात है कि रात को भी ठंडी होने वाली है, लेकिन कंटिन्यू थ्रू आउट टाइम सन आने के बाद भी, मतलब सूरज है सर पे है, ये देखो हिरन क्रॉसिंग, तो सूरज है सर पे, फिर भी ठंड लग रही है भाई। मेरे हाथ ना अंदर जम रहे पूरे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने पहले भी बहुत सारी राइड्स की और गर्मी से मेरी फटके 4 हो चुकी है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि यार
ठंड से मुझे मतलब इतना प्लेजेंट राइड हुआ ना। अगर यही चीज़ गर्मी में होती और मुझे धूप लगती और गर्म होता तो इतना राइड मैं शायद नहीं कर पाता। ये ठंड और इतना प्लेजेंट वेदर है, इसीलिए ये हो पा रहा है। रास्ते के बीच में 2 जानवर है, वो है कुत्ते। ओए अंदर जा, मर जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से ये जंगल वंगल स्टार्ट हो गया है, इसीलिए वो डियर वियर का सब लिया था। ऐसे तो डियर, लायन, लेपर्ड क्रॉसिंग मैंने गुजरात में बहुत देखा, साला एक भी नहीं दिखा रास्ते पे। और वहाँ के लोग बोलते हैं सुबह ही तो 2 लायन यहाँ से गए, आज रात को ही लेपर्ड देखा। अरे रोज डियर। भाई बस हो करो भाई, सुन सुन के घंटा लगा, देखने तो मिला ही नहीं। चलिए आपको आगे और लेके जाते हैं। तो ये सीन देखो, और मैं यहाँ पे आया था पेट्रोल भरने के लिए। अभी मैंने 1400 का पेट्रोल भरा, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने जब पेट्रोल भरा था एग्जैक्ट 200 किलोमीटर हुए थे, और अभी हो रहे 557 किलोमीटर, मतलब 357 किलोमीटर चल गई गाड़ी। और अभी भी, और तभी भी 90 का रेंज दिखा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी यार हाईवे पे मिला नहीं मिला, भर देते। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी अपने को और 6 घंटे, यार अभी भी 6 घंटे दिखा रहा है। 11:54 को पहुँचूँगा मैं। 273 किलोमीटर लेफ्ट, अभी हो रहा है 557। ओ माय गॉड, 557 टाइम हो रहा है, और 557 टाइम लगने भी वाला है। जितना टाइम हो रहा है उतना टाइम लगने वाला है। नाइस कोइंसिडेंट, वेरी रेयर। चलो निकलते हैं। अभी फॉग लैम्प चालू करके ही चलाएंगे, लेकिन अभी ये रोड है ना, 1 वे है, तो सामने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सोच समझ के चलाओ, किसी और को दिक्कत ना हो और अपने को प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये तड़तर तड़तर जो आवाज़ आ रहा है वो ये वाले फॉग लैम्प का है। वो मेरे इंडिकेटर से एकदम नज़दीक है ना, दोनों आपस में पप्पिया कर रहे हैं लगातार। कांच बराबर साफ़ नहीं हुआ है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक्चुअली मेरे कांच पे ना बहुत सारी मक्खियाँ मर गई थी, तो साफ़ किया मैंने, लेकिन वो मक्खियों के निशान रह गए उस पर। तो अब मेरे को थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है ये मेरे, मतलब ये वाइजर में से, तो मैं उतनी स्पीड भी पकड़ नहीं पाऊँगा। ये बज रहे हैं 6:25 और अंधेरा, जैसे कि रात के 10 बज गए। और ये सब अगर लाइट बंद कर दूँ मैं, ये तो नहीं कर सकता हूँ, चालू ही रहती है। तो भी देख लो कितना अंधेरा है भाई साहब। 600 किलोमीटर हो गए अपने, 250 किलोमीटर बाकी है। 5.5 घंटे और चलाना है इस अंधेरे में। मर जाऊंगा भाई मैं ऐसे चला चला के। बाइक राइड करना बेकार चीज़ है, छोड़ दो भाई जो भी बाइक राइड करते हैं। कार चलाओ, कार, मजाक कर रहा हूँ। बाइक के अलग मज़े, कार के अलग मज़े। लेकिन अभी अगर कार में आया होता ना मैं, तो 12 घंटे में पहुँच गया होता। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए कंटेंट, ये एक्सेसरीज़ काम आती है नहीं आती है, वाइब्रेशन देती है नहीं देती है, कितनी मजबूत है क्या है, उसका भी रिव्यू हो जाएगा। और मैं आधी होगी जाने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो सोचा यहीं पे चले जाते हैं, राइड की राइड भी हो जाएगी। और ये स्पीड ब्रेकर्स, मैं जो ये रास्ता चला रहा हूँ ये मुझे और 5 घंटे तक चलाना है। और पूरे रोड पे 0 लाइट है, सिर्फ मेरी हेडलाइट है, और पीछे अंधेरा, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। पूरे रोड पे सिर्फ मेरी बाइक है। मेरी ये फट रही है कि यहाँ पे कोई जानवर ना आ जाए। जानवर देखने जा रहे, जानवर ने खुद सामने से सरप्राइज मदरफकर। ओह एट लास्ट, चलो कोई तो गाड़ी आ गई। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, अब ऊपर वाले मेरी ये भी सुन ले भाई, ये रास्ता छोटा हो जाए और 4 घंटे की जगह पे 4 मिनट हो जाए। आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल माई फ्रेंड। चलो यार अभी अंदर में आपको क्या ही दिखाऊँ, बस मेरे को अकेले ये डॉट 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 रिफ्लेक्टर्स जो है उसको देख के चलाना है, और 4 घंटे ये ऐसे ही काटना है। आप लोग तो बोल रहे होगे, मैं आपको सीधा मिलता हूँ पहुँचने के बाद। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे सरदार जी ब्रेकफास्ट के पास रुका था। ऐसे ही मतलब बहुत ठंड थी यार, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सोचा कि चलो कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते, तो थोड़ा गर्मी रहेगा शरीर में। तो दे वर वेरी हम्बल, बहुत अच्छे थे वो लोग। चाय के पैसे भी नहीं लिए, बोले कि नहीं सबके लिए बनाया था मैंने, तो आप भी पी लो। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी जहाँ पे मेरा स्टे है ना, वहाँ जाने को थोड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि देखो गिरनार में जो लायंस है ना वो हार्मलेस है,
मतलब कुछ करोगे तो हार्म करते हैं। टाइगर्स एंड लेपर्ड्स आर लाइक छोड़ेंगे नहीं भाई। और प्रॉब्लम ये है कि जो होटल हमारा स्टे वाला है वो जंगल के अंदर है, तो वहाँ के बंदे ने कॉल पे मुझे बोला कि सर आप आओगे तो कहीं पे भी रुकना मत, क्योंकि चंद्रपुर के बाद 15 किलोमीटर का जंगल है और 15 किलोमीटर जंगल के बीच में आप कहीं पे भी हो मतलब रुकना ही मत, क्योंकि अभी टाइगर मूवमेंट है। तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि भाई एक ही जान है तो जहान है। मेरे को ये सब में इंटरेस्ट है लेकिन जान नहीं खोनी भाई। टाइगर मूवमेंट है, वो उस टाइगर के लिए ये बाइक क्या है, छोटी सी चीज़ है, एक पंजा मारेगा भाई सीधा सो जाऊंगा नीचे, सीधी बात है। सबका चेहरा सामने आता है जब भी कुछ होता है ना ऐसा, तो फैमिली का, मॉम डैड वाइफ बहन, आप लोगों को अभी लगता रहेगा कि यार क्या डरपोक। देखो भूत और इंसान से तो कोई भी भिड़ जाएगा, जानवर जानवर है आखिर में। देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ चंद्रपुर पहुँच जाऊँ, उसके बाद थोड़ा मुआयना करते हैं जंगल का। अगर लगा कि जाने लायक है तो निकल जाऊंगा, वरना चंद्रपुर में स्टे ले लूँगा भाई, भले पैसे वहाँ पे जाए। सुबह निकलूँगा मेरे होटल के लिए, लेकिन रिस्क नहीं लूँगा। देखो कार होती ना तो बात अलग है, उसके अंदर भी आप प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये बाइक, अगर शेर नहीं सूअर भी भाग के आया ना और डर के मारे अगर अपन गिरे तो लेने के देने हैं भाई। और ठंड अभी इतनी है ना कि बॉडी शिवरिंग को काबू नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वो सब कौन देखेगा भाई। अभी चेक किया, मेरा लेफ़्ट साइड का फॉग लैम्प बंद हो गया है, सिर्फ राइट चालू है। ओ भाई ये भी जंगल है, यहाँ पे भी जंगल, यहाँ पे भी जंगल, और हम लोग बीच में चल रहे हैं। यहाँ पे रुकने को मना किया है। जो हमको होटल वाला ने बताया था वो जंगल आगे भी आएगा, ये वाला जंगल भी है, ये भी अलग जंगल है, लेकिन यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड्स आते हैं। तो पीछे एक टोल नाके पे मुझे कार वाला मिला था, उसने बोला था कि ये वाले जंगल पर रुकना मत। गाइस अभी 10:30 बज रहे हैं और मेरे को पहुँचते पहुँचते शायद 12:30-1 बजेंगे। वो बंदा बोल रहा है कि सर आप रिस्क मत लो, आप बाइक पे हो, और जो रोड से आप आओगे वो 25 किलोमीटर के लिए लेफ़्ट और राइट जंगल ही जंगल है। तो और वहाँ पे टाइगर्स है ना, मतलब बहुत बार स्पॉट होते ही, मतलब मोस्टली स्पॉट होते हैं सुबह या शाम को रेस्ट करते हुए रास्ते के बीच में बैठे हुए। तो बोल रहा अगर आप बाइक पे हो तो फिर रिस्क मत लो। उसने बोला कि मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, कल को ऐसा ना हो कि आपको हमने बताया नहीं, कि तड़ोबा के बारे में जानकारी देना। तो मतलब वो को डरा नहीं रहा था, लेकिन उसका तो काम है बताना। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि रिस्क क्यों लेना। और ऊपर से अभी रात का टाइम इतना है ना कि खड्डे वड्डे समझ नहीं आ रहे, गाड़ी की बैंड बजेगी। मैं मतलब समझ लो मैंने आधा लद्दाख चला लिया भाई। आप ही सोचो, मैं सुबह 6 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ, अभी 10:30 बज रहे हैं, और टोटल किलोमीटर अभी तक 790 हो रहे हैं। मतलब सोच रहे हो कि कितना टर्निंग्स कितने हैं, मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि अरे इतना टाइम लिया इसने इतने से किलोमीटर के लिए, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप लोग सर्च करोगे ना तो बाइक का रूट में उतना ही टाइम दिखाएगा, क्योंकि ये टर्निंग वाला रूट, अगर वो गुजरात वाला हाईवे होता तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे जितना जल्दी करके दिखाओ, लेकिन यहाँ पे भाई वाट लगी पड़ी है, शर्त की तो दूर की बात है। जो खड्डा बिड्डा सब आ रहा है मैं उड़ा रहा हूँ बाइक, क्योंकि यहाँ पे स्लो करना मतलब। चलो अभी मैं सोच रहा हूँ चंद्रपुर में रुक जाता हूँ, कहीं पे स्टे लेता हूँ, और फिर सुबह या तो दोपहर को उठ के जो मेरी होटल है जंगल के अंदर वाली, वहाँ पे तब जाऊँगा। अभी फ़िलहाल रिस्क नहीं लेता हूँ। अभी मैं इधर वरोरी में हूँ, यहीं पे स्टे ले लूँगा भाई। यहाँ पे फूड प्लाजा एंड लॉजिंग करके जगह है, वहाँ पे स्टे कर लूँगा और सुबह जाऊँगा। उसने बोला कि उजाले में आना, तो गाड़ियों का मतलब ज़्यादा रनिंग होगा तो वो रास्ते पे आता नहीं है। सो बाय गाइस, अभी मैं सीधा मिलूँगा आपको सुबह। भाई हालत ख़राब हो गई रात को, मतलब वरोरा में हम लोग रुक गए क्योंकि मेरा सर दर्द इतना हो रहा था ना, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, सामने वाले का हेडलाइट का फोकस, अपना एक फॉग लैम्प बंद हो गया, सब कुछ मतलब ऐसा हुआ कि भाई अब तो रुक जा। तो भी 14.5 घंटा गाड़ी चलाई हम लोग को, सिर्फ 1 घंटा। अभी क्या सीन है पता है क्या, रात को वहाँ के बंदे ने हम लोग को ये बोला कि आप लोग लॉन्ग कट लेके आओ, क्योंकि वो हाईवे होएगा। अगर आप शॉर्टकट लेने आओगे, जो गूगल मैप दिखा रहे हैं वो जंगल का एरिया है, और एट दी एंड यहाँ पे पहुँचने के बाद बोल रहे हैं कि सर अभी आपको बहुत लेट हो गया। रात को वो एरिया शांत हो जाता है, तो बाइकर्स को वैसे भी अलाउड नहीं करते, और वो टाइगर के मूवमेंट वहाँ पे होते रहते हैं, टाइगर्स वहाँ पे घूमते रहते हैं, तो बाइक पे अटैक कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ रिस्क मत लो। और मेरी तो फटी भाई, मैं बोला नहीं जाना आप को।
तो यहाँ पे मैंने नाइट स्टे ले लिया और अभी जैसे उठाऊँ ना मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ। मेरा वहाँ पे कल रात का डिनर था, वो भी मिस आउट हो गया। चलो ठीक है यार, वो तो मतलब नॉनवेज खाने ही नहीं मिला मेरे को। 14 घंटे तक मैंने हेलमेट पहन के रखा था ना भाई, सिर्फ हार्डली 2 या 3 बार ही निकाला है मैंने। फर्स्ट वाले जगह पे तो मैंने निकाला ही नहीं था। तो वो ऐसा मेरा बाल का टेक्सचर हो गया है ना पीछे, जैसे हाथ लग रहा था कि पैचेस, मैंने वीग पहनी है, पैचेस लग रहे हैं मेरे बाल पे। ये तो फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके अभी रात को भी सर्वर धोया, फेस वॉश किया, लेकिन गले पे ना बहुत मिट्टी लगी है क्योंकि हेलमेट यहाँ तक कवर करता है और जैकेट यहाँ तक। इतना पार्ट मेरा खुला था क्योंकि मेरे को वो बंदाना एनवॉल्व मैंने नहीं पहना, कुछ ज़्यादा फिर वो कंजस्टेड हो जाता है मेरा, फिर वो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन नहीं पहुँच पाता और इतना टाइम मैं नहीं चला पाता। इसीलिए अब रात को मेरा माइंड पेस्ट ऑफ हो गया क्योंकि मैं दिन में बहुत चला पाया था और दिन का वेदर, रात का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था। दिन का वेदर इतना प्लेजेंट था कि मैं इतना लंबा खींच पाया। अगर गर्मी होती ना भाई, मैं तो कब का छोड़ दिया होता राइड, कि अब नहीं होगा मेरे से। अब डर ये लग रहा है चलो यहाँ से मुंबई कैसे जाऊँ, इतना दूर है बाबा, इतना दूर। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र के अंदर ही घूम रहा हूँ, लेकिन फटके 4 हो गई, इतना लंबा है महाराष्ट्र में, बहुत लंबा है। तो अब यहाँ से निकलूँगा, वहीं पे जाके नहाऊँगा, जो भी करना है यार, चिल आउट करूँगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे रात को सोने के लिए स्टे किया था, सो लिया, अब निकलो। खाना खाया रात को यहाँ पे, दाल राइस। मैंने बिस्तर पे ही दाल राइस खाया और जैसे प्लेट रखा डाउन, अभी उठाऊँ मैं। टाइम हो रहा है 9:27, तो 9:30 बज गए। यहाँ से निकलते निकलते 10 तो बजेंगे। अभी ये सब बैग वैग सेट करना ही है वो। तो जो भी है, अभी आपको वो जंगल दिखाता हूँ साला जहाँ पे वो टाइगर बैठता है, ठीक है। देखते हैं सच में वैसा डरावना है या रात को तो सबको डरावना दिखता है भाई। मैं खेत से भी निकलता तो लगता है कि जंगल है। तो अभी देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। पहुँचते हैं, उसके बाद व्लॉग वहीं पे एंड करेंगे, जंगल देखने के बाद, होटल पहुँचने के बाद। स्टे ट्यून्ड। 14 घंटे तक मैंने हेलमेट पहन के रखा था ना भाई, सिर्फ हार्डली 2 या 3 बार ही निकाला है मैंने। फर्स्ट वाले जगह पे तो मैंने निकाला ही नहीं था। तो वो ऐसा मेरा बाल का टेक्सचर हो गया है ना पीछे, जैसे हाथ लग रहा था कि पैचेस, मैंने वीग पहनी है, पैचेस लग रहे हैं मेरे बाल पे। ये तो फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके अभी रात को भी सर्वर धोया, फेस वॉश किया, लेकिन गले पे ना बहुत मिट्टी लगी है क्योंकि हेलमेट यहाँ तक कवर करता है और जैकेट यहाँ तक। इतना पार्ट मेरा खुला था क्योंकि मेरे को वो बंदाना एनवॉल्व मैंने नहीं पहना, कुछ ज़्यादा फिर वो कंजस्टेड हो जाता है मेरा, फिर वो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन नहीं पहुँच पाता और इतना टाइम मैं नहीं चला पाता। इसीलिए अब रात को मेरा माइंड पेस्ट ऑफ हो गया क्योंकि मैं दिन में बहुत चला पाया था और दिन का वेदर, रात का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था। दिन का वेदर इतना प्लेजेंट था कि मैं इतना लंबा खींच पाया। अगर गर्मी होती ना भाई, मैं तो कब का छोड़ दिया होता राइड, कि अब नहीं होगा मेरे से। अब डर ये लग रहा है चलो यहाँ से मुंबई कैसे जाऊँ, इतना दूर है बाबा, इतना दूर। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र के अंदर ही घूम रहा हूँ, लेकिन फटके 4 हो गई, इतना लंबा है महाराष्ट्र में, बहुत लंबा है। तो अभी यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है। ये होटल में रुके थे हम लोग, बाबूलाल फूड प्लाजा एंड लॉजिंग। तो ये पूरा जंगल है ऊपर का उस तरफ, और अभी भी 12 किलोमीटर के बाद तड़ोबा आएगा। तो यहाँ से एनिमल्स आते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। रात को तो भाई ये इतना छोटा सा रोड है और वो लोग बोलते हैं कि रात को यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, इसलिए वो लोग रोड पे आके भी बैठते हैं। अच्छा हुआ मैं रात को नहीं आया। ये फिर भी अभी तक घना नहीं हुआ है। आगे गेट जब मैं पार करूँगा ना, जिसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, खाली जिनके पास बुकिंग है उनको जाना अलाउड है। तो ये जंगल अभी स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे कहीं पे भी बैठे रह सकते हैं ना। ये देखो भाई, ये इतना खतरनाक जंगल है, शिट भाई। जंगल कैंप के तो बोर्ड्स भी आने लग गए। अब रात को मैं इतने मतलब ऐसे वाले अंधेरे में ये सारे रोड कैसे पार करता, कौन कहाँ पे क्या होने वाला है किसको पता है। मतलब ऐसे जंगल तो मैंने गुजरात में भी नहीं देखे थे, जहाँ पे लायन सफारी में गया था, क्योंकि वो लायंस जो है ना ओपन में रहते हैं और टाइगर्स जो है ऐसे घने में रहते हैं, छुपते, और वो हरी भरी पत्तियों में छुपते हैं टाइगर्स, क्योंकि उनका कलर के साथ कैमोफ्लेज होता है। और लायन जो है वो सूखे पत्तों में रहता है, क्योंकि उनका कलर भी वो सूखे पत्तों के साथ कैमोफ्लेज होता है। तो ये वाली गेट है, ये टाइगर का फोटो आप, लैंड ऑफ टाइगर्स। वी यूज दिस रोड एट नाइट, क्लोज्ड फ्रॉम 6 PM to 8 AM, सुबह 8 बजे तक। पद्मापुर, ये रागो, यही वाला था। 5000 फाइन है अगर 8 बजे के बाद दिखे तो।
तो भाई जो जंगल आप लोगों को मैं बताने वाला था ना, वो ये है। अभी मैं कैमरा सोच रहा हूँ चालू ही रखूँ, लेकिन मेरी बैटरी है ना सिर्फ 18% है। अपने को कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अब सोचो रात को ये रास्ता पार करना था और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स दिए हैं। 15 मिनट तक ये रोड मुझे चलाते रहना है। सो गाइस हम लोग पहुँच गए सेफली। बस यहाँ से 2 मिनट दूर है। ये सारा मिरर बार बार लूज हो रहा है, मेरे को धक्का मार के इसको टाइट करना पड़ता है। तो कल का व्लॉग जो आज हम समाप्त कर रहे हैं एक कंप्लीट व्लॉग बना के, क्योंकि अगर मैं पहुंचता नहीं तो फिर वो व्लॉग कंप्लीट कैसे होता। तो अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, यहाँ तक देख लिया हो, तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। सब्सक्राइब करो, नए हो तो फैमिली में जुड़ जाओ ऐसे ही खतरनाक व्लॉग्स देखने के लिए। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जिनको भी ऐसी सफारीज पसंद हो या टाइगर वाइगर रिजर्व जाना हो। बाकी पहुंच गए ये राइट में अपना होटल है ईगल माउंटेन होम स्टे। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।